सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है और सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने मार्क्स है वो मिला लिए होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर सही होने के बावजूद भी हमें गलत देखने को मिला है। तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए और या तो हो सकता है बोर्ड वो क्वेश्चन वापस सही कर दे या हो सकता है वो डिलीट कर दे, ठीक है। लेकिन ये तो हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे लड़कों के मार्क्स है वो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में कम ही हुए हैं, ठीक है। तो अब ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में बहुत सारे लड़कों का ऐसे मैसेज आ रहा है कि सर अब कट ऑफ है वो हमें उसमें कितना अंतर है वो देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार से होगा और उसमें मतलब कितना क्या अंतर है वो देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अपनाई जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो एक तो ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे, फिर दूसरी शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे और दोनों एवरेज में जो जितना डिफरेंस आएगा उसको ये कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पटवार भर्ती में क्या हुआ था कि जैसे 3-4 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो प्रथम 3 शिफ्ट का एवरेज है और चौथी शिफ्ट का एवरेज है उसमें बहुत अंतर देखने को मिला था। जैसे पहली शिफ्ट का जो अंतर था वहाँ मतलब पहली शिफ्ट में वहाँ एवरेज आया था पटवार में, मैं आपको बता देता हूँ कि 84, ठीक है, 84 उनका एवरेज आया था। और जो फोर्थ शिफ्ट थी उसमें वहाँ एवरेज आया था 110 या 115 के आसपास आया था, मेरे को क्लियर याद नहीं लेकिन मेरे हिसाब से 110 आया था, ठीक है। तो ये अंतर हो गया 26 नंबर का, ठीक है, 26 नंबर का अंतर हो गया। तो वहाँ बोर्ड ने क्या किया कि यहाँ इन लोगों के 15 नंबर कम कर दिए, ठीक, और पहली शिफ्ट वालों के 10 नंबर बढ़ा दिए। तो कुल मिला के ये अंतर है वो 25 नंबर का अंतर इस प्रकार इन लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ जो दोनों पेपर हुए हैं, देखो मेरी अगर कोई निष्पक्ष राय पूछे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई अंतर देखने को है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि 19 वालों को थोड़ा ऐसे आइडिया लग गया है कि पेपर है वो टाइम लेने वाला आ रहा है तो वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करके गए हैं। और दूसरा उनको करंट का एक थोड़ा आइडिया लग गया कि करंट जीके है वो दिसंबर और जनवरी के आसपास ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ का उनको ज़रूर बेनिफिट मिल सकता है। तो हो सकता है उनका एवरेज है वो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ सकता। मैंने दोनों पेपर देखे हैं, मेरे पास दोनों पेपर हैं और लोगों के मैसेज आने के बाद मैंने काफ़ी गौर से देखे दोनों पेपर। मुझे इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दिया। अगर आप मेरी स्वतंत्र राय पूछो तो मेरे हिसाब से 12 और 19 का दोनों पेपर सेम है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो ईजी है, बाकी हमें घर पे आने के बाद में सारे क्वेश्चन ही ईजी लगने लगते हैं। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ईजी से ईजी क्वेश्चन भी हार्ड लगता है। वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, बिहार भी गलत लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ईजी है लेकिन मेरे गलत हो गए। तो लोगों को वो ईजी लगते हैं लेकिन वहाँ एग्ज़ाम हॉल में हम देते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तव में ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन हमें नहीं आ रहा तो वो हार्ड ही काउंट होगा, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर मेरी अगर स्वतंत्र राय पूछो तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 5 से 10 नंबर का अंतर ही देखने को मिल सकता है। और अगर अंतर ज़्यादा होगा तो आपको दो चीज़ों है, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले कि अगर नॉर्मलाइजेशन में 10 से ज़्यादा का अंतर आएगा तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ भी है वो भी उछाल मारेगी, ठीक है। जो भी 200 से 210 के आसपास कट ऑफ बता रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन में जिस प्रकार से पटवार का नॉर्मलाइजेशन हुआ उस हिसाब से अगर ये लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो मेरे हिसाब से कट ऑफ है वो कट ऑफ 220 के प्लस भी जा सकती है। मैक्सिमम कट ऑफ है वो 220 के प्लस भी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर अंतर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा आएगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये उस अंतर को कवर करने के लिए नंबर बढ़ाएंगे। तो नंबर बढ़ाएंगे तो ज़रूर कट ऑफ है वो ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो ऐसे बोल रहे हैं कि सर 19 का हार्ड है, कि सर 12 का हार्ड है, तो पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस भी विद्यार्थी के अभी 210 के आसपास नंबर है वो तो श्योर होके अपनी टाइपिंग जारी रखें। और टाइपिंग में अगर आप 90 प्लस स्कोर करते हो तो आपका कट ऑफ से चाहे कितना भी नंबर ज़्यादा हो आप डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन है वो आप लेके जाओगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात हुई और मार्क्स की बात हुई कि
मैक्सिमम कितने अंकों का है वो अंतर देखने को मिल सकता है। यहाँ मैंने लिखा है कि 15 से 25 मार्क्स का अंतर है वो देखने को मिल सकता है। ये इसलिए है कि पटवार के भर्ती के जैसे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको इतना अंतर तो देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि अगर इतना स्कोर में बदलाव आता है एवरेज में तो इतना अंतर है वो देखने को मिल सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए भी पहले से सतर्क रहिए, ठीक है। अभी पटवार का भी जो केस चल ही रहा है उसका कोई निर्णय नहीं है, वो तो कोर्ट है, उसको अगर गलत ठहराने का प्रयास करेगा तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन है तो यहाँ ये वाला इनका नॉर्मलाइजेशन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये लोग उसको सही करने के चक्कर में अपना नॉर्मलाइजेशन भी उसी हिसाब से कर सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपकी कोई राय है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हो। धन्यवाद।